60 साल पुरानी दुकान पर संकट, व्यापारियों ने नगर निगम को दी आंदोलन की चेतावनी। कोटा की पुरानी सब्जी मंडी चर्च के सामने स्थित करीब 60 साल पुरानी दुकानों को नगर निगम द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के विरोध में व्यापारियों ने आज रविवार को दोपहर 4 बजे प्रेस वार्ता कर नाराजगी जताई। पुरानी सब्जी मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील खरबंदा, संरक्षक बद्री प्रसाद गौतम और महामंत्री राजू साल्वी ने कहा कि भवन पूरी तरह जर्जर नहीं है। यदि ऊपरी हिस्से में मरम्मत की आवश्यकता है तो केवल उसी हिस्से की मरम्मत कराई जाए, जबकि ग्राउंड फ्लोर की दुकानों को सुरक्षित रखा जाए। व्यापारियों का कहना है कि इन 10 दुकानों से करीब 200 लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है और दुकानों को तोड़े जाने से कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों ने प्रशासन से वार्ता के जरिए समाधान निकालने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं रोकी गई तो पूरा व्यापार संघ आंदोलन करेगा। इस दौरान 40 साल से व्यापार कर रही शांति दासवानी भावुक हो गई और कहा कि इसी दुकान से उनका परिवार चलता है और कहा कि ऐसे में बेदखली की स्थिति में उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। शहर में पुरानी सब्जी मंडी के अंतर्गत 10 व्यापारी जो है, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से किराएदार के रूप में प्रतिष्ठान पे कारोबार कर रहे थे। अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर के नगर निगम से संपर्क किया और उस व्यापारी के द्वारा और नगर निगम के द्वारा उन सभी किराएदारों को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। किराएदारों को नोटिस जारी किया गया है। किराएदारों का ये कहना है कि अगर हमारे 50 साल से 30 साल से हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यदि नगर निगम द्वारा ये मकान ध्वस्त किया जाता है तो हमारा परिवार पूरा का पूरा बेदखल हो जाएगा और हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि अगर पहली बात तो मकान जर्जर अवस्था में नहीं है और मकान मालिक और नगर निगम की आपसी तालमेल से काम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी किराएदारों का ये मानना है कि हम किराया बढ़ाने के लिए अब तैयार हैं, आप हमें बाद में दुकानें बना के दुकानें हमारे को संभला दो। लेकिन मकान मालिक का जवाब है मेरी कोई गारंटी नहीं है, जो समय पे होगा वो किया जाएगा। अभी नगर निगम आपको हटा रही है, आपको हटना पड़ेगा। अगर व्यापारियों को साथ प्रकार का अन्याय होता है, इस प्रकार का अत्याचार होते हैं, क्योंकि ये केवल मात्र पुरानी सब्जी मंडी व्यापारियों की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे कोटा शहर में चलेगी, जिसका खामियाजा यहाँ के व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा। व्यापारियों का अगर आर्थिक दृष्टि अनुसार होगा तो यहाँ की जनता के ऊपर इस प्रभाव पड़ेगा। अगर इस पर नगर निगम ने पुनः विचार नहीं किया तो पूरा कोटा शहर का व्यापार जगत में आक्रोश होगा। हम व्यापार मार्ग से संपर्क साधते हुए कोटा व्यापार संघ के माध्यम से कोटा शहर बंद करा करके व्यापारी सारे सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की और मकान मालिकों की होगी। अभी 2 दिन पहले इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है जो हमारे दुकानदारों के लिए आज रोजी रोटी का संकट बन चुका है। आप लोगों को हमारे भाई साहब के माध्यम से पूरी बात बताई गई है। अगर इस तरह का कोई असंवैधानिक कार्य नगर निगम या इनके मकान मालिक द्वारा होता है तो कोटा के पूर्ण व्यापारी इसको विरोध प्रदर्शन नगर निगम पर किया जाएगा, जिसमें सब पूरे कोटा के व्यापारी भाग लेंगे। इस तरह का कोटा में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी क्या स्थिति है और कितने व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं? अभी 10 किराएदार प्रभावित हो रहे हैं। 10 में से सब में 2-2, 3-3 व्यापारी कर्मचारी काम करते हैं, 200-300 आदमी का रोजगार चलता है। तो इसमें इनके रोजी रोटी का संकट आज खड़ा हो गया है। किसी की माता है, किसी में विधवा है, कोई विकलांग है। ये 40-50 साल पुराने किराएदार है। अगर इसका बीच का कोई रास्ता निकलता है तो हम व्यापारी और इसमें भी साथ में है। और वो बिल्डिंग जर्जर रूप से, ऊपर से जर्जर रूप से है, सबसे पहले तो उसकी मरम्मत करा ली जाए तो कोई मैटर ही नहीं है ना। आप कोई सी भी नगर निगम के अलावा कोई सी भी एजेंसी से उसका ऑपरेशन कराया जाए और फिर उसमें कार्रवाई की जाए। नगर निगम भी गए थे तो वहाँ नगर निगम ने हमें डायरेक्ट नोटिस नहीं दिया था, मकान मालिक को दिया था। लेकिन हमने अपने बचाव के लिए हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने निवेदन किया है कि इस तरह की कार्रवाई हमारे पे नहीं की जाए। सुनील खरबंदा, अध्यक्ष पुरानी सब्जी मंडी व्यापार संघ समिति, कार्यकारिणी सदस्य व्यापार महासंघ कोटा।